औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? मैं सॉरी आज दिन में लेक्चर अपलोड नहीं कर सका, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। तो आज जो हम थ्योरी करने लगे हैं, ये एलिट थ्योरी जो है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द पब्लिक पॉलिसी, उसको आज जो है हम उसको हाफ जो है उसको आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और जो हाफ है थ्योरी का, ये हाफ इन सेंस में कह रहा हूँ कि चार जो थे इसके प्रोपोनेंट्स थे। प्रोपोनेंट्स का मतलब होता है हामी जो इस थ्योरी के थे, सोशियोलॉजिस्ट थे। इनमें से दो का जो वर्क था, दो की एजम्पशंस थी इस थ्योरी की, उसको आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और बाकी दो जो हैं बच्चों, वो हम दूसरे इस लेक्चर के पार्ट में उसको डिस्कस करेंगे। तो आज जो है हम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एलिट थ्योरी करने लगे हैं, तो जब हम थ्योरी पढ़ने लगे हैं एलिट थ्योरी, तो यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि इसका पब्लिक पॉलिसी के साथ क्या रिलेशन है। तो जहन में सवाल ये एक यकीनन आपके जहन में चंद एक लोगों के उभरा होगा या उभरेगा जब आप ये लेक्चर सुनेंगे कि इसका पब्लिक पॉलिसी के साथ क्या रिलेशन है। तो मैं उस क्वेश्चन को जो आपके जहन में उभरेंगे उसको मैं पहले क्लियर कर दूं। बच्चों, पॉलिटिकल साइंस में और सोशियोलॉजी में जो एलीट थ्योरी है, दिस थ्योरी इज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ द स्टेट, which believes or seeks to describe and explain power relationship in the society. Because this elite theory posits a small minority. What is that minority? Consisting of members of economic elite and the policy planners who holds the power, and this power is independent of democratic elections. When these economic elites have positions in corporations, they influence over the policy planning through different tactics. And what are those tactics? These tactics could be financial support, and sometimes they exert political power over corporate and government decisions. In a nutshell, the basic characteristics of elite theory is that power is concentrated, the elites are unified, the non-elites are diverse and powerless. Now here the question arises, why the elite interests are unified? Because they share the common background and positions, and they share the common institutional positions. That's why they are unified. And the rest of them who are diverse, who are called non-elites, like you and me, we are diverse and we are powerless. We don't have any power. आपको पता है कि ये थ्योरी क्या है? ये प्लूरलिज्म क्या होता है? प्लूरलिज्म होता है कि मोर देन वन सिस्टम ऑफ पावर. दिस थ्योरी अपोजेस द प्लूरलिज्म. तो आपके समझाने के लिए इतना काफी है कि ये जो थ्योरी है इसका कोरिलेशन क्या है पब्लिक पॉलिसी के साथ।
तो ये उसका रिलेशन था। ये जो थ्योरी है, दिस थ्योरी गेन प्रोमिनेंस इन द अर्ली 20th सेंचुरी थ्रू द डिफरेंट राइटिंग्स ऑफ 4 सोशियोलॉजिस्ट। ये थे विल्फ्रेडो पारेटो। इसकी 1848 से 1923 के दरमियान जो अरसा था, इसने इस थ्योरी के ऊपर काम किया। और दूसरे हैं गैटानो मोस्का, जो 1858 से 1941 का जो एरिया है, इसमें इन्होंने इस थ्योरी के ऊपर काम किया। बेसिकली ऑल ऑफ दीज आर सोशियोलॉजिस्ट। तो आज की इस नशिस्त में जो हम ये तो जो सोशियोलॉजिस्ट थे, उनका जो रोल था इस थ्योरी के हवाले से, बिकॉज दे आर द प्रोपोनेंट्स ऑफ दिस थ्योरी, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू द बेसिक assumptions ऑफ द थ्योरी। इस थ्योरी की बेसिक assumptions क्या है? जो बेसिक assumption है इस थ्योरी की, कि वो कहता है कि सोसाइटी जो है हमारी, जिसमें हम रहते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 2 क्लासेस। इसकी 2 दर्जे हैं या क्लासेस हैं, कि एक है हायर स्ट्रेटम, जिसको आप एलीट क्लास बोलते हैं, एक है लोअर स्ट्रेटम और सोसाइटी, जिसको हम नॉन एलीट बोलते हैं। वो कहते हैं कि ये जो एलीट क्लास है, सॉरी यार, इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। अब एलीट में भी एक वो है जो गवर्निंग क्लास है, और एक वो है जो नॉन गवर्निंग क्लास है। दे आर रिच but they don't have any positions of power, and the other one is they are rich and they hold the power। जैसे कि मैंने शुरू में बताया इसके इंट्रोडक्शन में, कि किस तरह से वो इन्फ्लुएंस करते हैं पब्लिक पॉलिसीज को मुख्तलिफ टैक्टिक्स के जरिए, वो यही गवर्निंग और नॉन गवर्निंग एलिट्स होते हैं। तीसरी जो इस थ्योरी की बच्चों एजम्पशंस हैं कि डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू 2 इज नेचुरल। ये जो हमारी डिवीजन है सोसाइटी के अंदर, दिस इज नेचुरल, और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि इट इज नेचुरल। अगर सारे अमीर हो जाएं तो सोसाइटी में एक जो इक्विलिब्रियम होगा, सोशल इक्विलिब्रियम जिसको बोलते हैं, तवाज़ुन जो होगा, समाजी तवाज़ुन, वो कायम नहीं रहेगा। अगर सारे ही अमीर हो जाएं या सारे गरीब हो जाएं तो आपका सोशल इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। एंड इट रिगार्ड्स कॉम्पिटेंस एंड एप्टीट्यूड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिवीजन। अब सबसे पहले जो है हम जो पारेटो था, विल्फ्रेडो पारेटो, उसका जो कंसेप्ट है, उसका जो व्यू है एलीट थ्योरी के हवाले से, तो उसने 2 कंसेप्ट दिए थे। एक था कंसेप्ट ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स, और एक उसने दिया था कंसेप्ट ऑफ रेजिड्यू। उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसका पारेटो का जो कंसेप्ट ऑफ एलीट है, वो कहता है कि वो लिखता था अपनी राइटिंग्स में कि हर रियासती सोसाइटी के अंदर there is an increasing movement of individuals and elites from higher to lower levels and from lower to higher levels। एक मूवमेंट रहती है सोसाइटी के जो क्लासेस हैं, कि उसके नतीजे के तौर के ऊपर कि considerable increase of the degenerate elements in the class which hold power, and on the other hand in an increase of elements of superior quality in the subject classes। तो कहता है कि जब ये सोसाइटी के अंदर एक मूवमेंट हो तो उसके नतीजे में ये 2 जो एलिमेंट्स हैं
फैक्टर्स हैं वो उभर के सामने आ जाते हैं। वो कहता है कि दिस लीड्स टू दी अल्टीमेट एक्सटिंक्शन ऑफ एवरी एलीट ग्रुप इन सोसाइटी। अब एक्सटिंक्शन का क्या मतलब है? एक्सटिंक्ट, नापैद, नायाब हो जाना। तो वो आगे कहता है कि परितो जो था उसका जो सेंट्रल कंसर्न था कि ही डिस्टिंग्विश द वेरियस काइंड ऑफ सर्कुलेशन अमंग द एलीट। कौन कौन सी? मिसाल के तौर के ऊपर बिटवीन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द गवर्निंग एलीट इटसेल्फ, एंड सेकेंडली बिटवीन द एलीट एंड द रिजल्ट ऑफ द पॉपुलेशन, रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। कि ये कुछ मेहनत करके लोग, आपने जिंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जो बेचारे जो है दे आर नॉट फाइनेंशियली गुड। When you look into the history of successful people by hard work that increased movement in the society, तो वो आपके मुल्क के एलिट में उनका शुमार होना शुरू हो जाता है, and they become the they got the powerful positions in the society और इन दी ऑर्गेनाइजेशन। उसमें आपने मिसाल के तौर पर आप मलिक रियाज को देख लें, उसकी हिस्ट्री उठा कर देखें, इस मैट्रिक फेल और मेरी मैट्रिक में 3rd डिवीजन। और आज देख लें उस पाकिस्तान का सबसे अमीर तरीन आदमी, उसने कैसी एक रियल इस्टेट की एम्पायर खड़ी की है बैरिया टाउन की, तो उसको कोई भी नहीं उसके ऊपर हाथ डाल सकता। वो कहते हैं जो दूसरा सिनेरियो है, वो कहता है जो मैंने आपको बताया, मे बी एज ए रिजल्ट ऑफ आइदर इंडिविजुअल फ्रॉम द लोअर स्ट्रेटा एंटरिंग द एग्जिस्टिंग एलीट, एंड फॉर इंडिविजुअल्स इन द लोअर स्ट्रेटा फ्रॉम न्यू एलीट ग्रुप एंड एंटरिंग इनटू अ स्ट्रगल फॉर पावर विद एग्जिस्टिंग एलीट। जब वो लोअर स्ट्रेटा जो है वो जब एग्जिस्टिंग एलीट के साथ पावर की स्ट्रगल में, पावर की दौड़ में शामिल हो जाते तो वो न्यू एलीट ग्रुप बना लेते हैं। उनका मकसद क्या होता है? स्ट्रगल फॉर पावर। जैसे मैंने आपको बताया था, जो परीटो है, he also used the concept of residue। अब रेजिड्यू के बच्चों क्या मतलब होता है? रेजिड्यू का मतलब होता है qualities through which an individual can rise in life. This is the concept of residue। कि आपके अंदर ऐसी क्वालिटीज हो इंडिविजुअल्स के अंदर, they can rise in their life, they can become successful in their life, even if they are from a non-diverse and powerless, belongs to diverse and powerless section of the society. If they do a struggle, if they are hard work, then if they have the qualities through which they can become successful in their life, they can become the power, part of the power sharing group in the society। जैसे मैंने आपको बताया कि पायलटों ने क्या किया, दो किस्म की सोसाइटी थी, गवर्निंग एंड नॉन गवर्निंग। गवर्निंग इज फर्स्ट दैट डिवाइडेड इनटू गवर्निंग एलीट एंड नॉन गवर्निंग एलीट। तो वो कहता था कि ये जो concept of residue है, he used that concept to explain the factors that lead to the degeneration of the governing elite, which destroys the social equilibrium and gives rise to the circulation of elites। अब ये जो concept of residue है, अब मिसाल के तौर के ऊपर इसमें
अज़गा बच्ची जो है, इसके अंदर क्वालिटीज़ हैं, या इसमें हमजा के अंदर क्वालिटीज़ हैं, तीनों हमजा, इलियास, जितने या बाकी जो हैं, मेतला साहब हैं या हुमायूं हैं या और बच्चे हैं, अगर आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, तो आप यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ द रूलिंग एलीट इन एनी सोसाइटी, ठीक है। अब दुनिया की मैंने जैसे आपको पहले मिसाल दी कि बिल गेट्स, जेफ बेजोस, वारन बफेट आपके पाकिस्तान के हैं एलीट, इनकी हिस्ट्री उठा के देख लें, दे वर नॉट रिच। अब ये मार्क वो जो फेसबुक वाला है, वो जो आईफोन वाले हैं, फाउंडर्स हैं जो उनके, आप उनकी आप हिस्ट्री को देख लें तो दे वर नॉट रिच, दे वर पुअर, दे स्टार्टेड देयर बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच। और आज देख लें दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर छाए हुए हैं बोलो। दिस इज हाउ, दिस इज द मीनिंग ऑफ द कंसेप्ट ऑफ रेजिड्यू। तो जब ये आता है तो इट डिजेनरेट, it destroys the social equilibrium and give rise to circulation of beliefs. This is called circulation of beliefs. कि अमीर गरीब हो रहे हैं, गरीब अमीर हो रहे हैं, सोसाइटी के अंदर क्वालिटीज हैं, मेहनत कर रहे हैं और एक्सेल कर रहे हैं, तो ये सब कुछ हो रहा है। वो कहता है जो विल्फ्रेडो पारेटो था, उसने 6 रेजिड्यूज जो है बताई थी, एक लिस्ट बयान की थी, and he believes that 2 are most important, and these qualities are very important. If somebody has these 2 qualities, nobody can stop him to be a successful, to be a part of the ruling elite in the country. अब वो कौन से थे? By having these 2 factors, they try to maintain their hold on power, and these are cunningness and force. You should have both these, elements. ठीक है? If we conclude in explaining the circulation of elites, he explained that it will happen through revolutions, इनकलाब के जरिए ये मुमकिन होता है, सर्कुलेशन ऑफ elites जो होती है। और उसने एक जगह उसने राइटिंग्स लिखी, वो जो मैं बच्चों आपके सामने पढ़ देता हूँ। Came about through accumulations in the higher strata of society, either because it is slowing down in class circulation or from other causes of elements no longer possessing the residue suitable for keeping them in power, or shrinking from the use of power, while in the meantime in the lower strata of society elements of superior quality are coming to the fore, possessing residues suitable for exercising the function of governing and willing enough to use force। जो बात मैंने आपको ऊपर बताई कि वो कहता है कि या तो जो आपकी सोसाइटी है, जो हायर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी है, वो कहता है they become degenerate because of slowing down in class circulation, या other element जो हैं कि they no longer possess the residue powers which helps them to keep them in power। या दूसरा ये हो सकता है जो लोअर स्ट्रेटा है सोसाइटी का, उनमें जो एलिमेंट ऑफ सुपीरियर क्वालिटी होता है, तो कंसेप्ट ऑफ रेजिड्यू मैंने आपको एक पहले एक्सप्लेन किया है, आर कमिंग टू द फोर्स possessing, they have such qualities, they hold such qualities which helps them to exercise the function of governing and willing enough to use force. When they become a part of the elite,
then they use that power and force with the existing governing elites. If we conclude the analysis of Pareto assumptions, that Pareto was attaching a great deal of importance to the capacity and willingness. Capacity और willingness जो है on the part of elite, governing elite to use force. In its work titled, उसने एक ruling class के नाम से 1906 में अब है जी दूसरा Gaetano Mosca. Gaetano Mosca was also a sociologist and unlike Pareto, he believed that intelligence and talent are the outstanding qualities of the ruling class. They are intelligent and talented, and they have the ability to see organizational capacities, which are the most important feature of the ruling class. He believes that apart from the fact that the minority is usually composed of superior individuals, the fact of there being few helps them to be more organized. तो कहता है कि हमेशा जो सुपीरियर इंडिविजुअल्स होते हैं वो हमेशा किसी भी सोसाइटी के अंदर माइनॉरिटी में होते हैं, और उनका वो माइनॉरिटी में होना ही उनको हेल्पफुल होता है कि वो अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सकें. और वो एक जगह लिखता है, ये जो गैटिनो मोस्का था, ही बिलीव्स दैट the larger the political community, the smaller will be the proportion of the governing minority to be governed by, and the more difficult it will be for the majority to organize for reaction against the minority. क्यों कहते हैं कि जितनी बड़ी पॉलिटिकल कम्युनिटी होगी उसको गवर्न करने वाली जो एक माइनॉरिटी वो उतनी ही छोटी होगी. और तो ये उसकी एक अजम्पशन थी. और मोस्का जो था like Pareto believes in the circulation of elites. वो कहता था कि रूलिंग वंस, एक दफा अगर रूलिंग क्लास इट लूजेस इट्स एप्टीट्यूड टू कमांड एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल कंट्रोल, अगर वो एक दफा उनका रुझान जो है वो रूलिंग एलिट जो लूज कर बैठे और जो डाइवर्स और पावरलेस फ्रैक्शन ऑफ सोसाइटी हैं या आउटसाइड द रूलिंग क्लास, develop it in large numbers, they will overthrow the old class and take over. This is like if you are not clever, if you don't have the ability and qualities to command and exercise the political control, जो आप माइनॉरिटी के आउटसाइड जो होंगे, जो रूलिंग क्लास जो होंगे, जो एक
मेजॉरिटी में लोग होंगे, वो उस ओल्ड क्लास को ओवरथ्रो कर देंगे एंड दे विल टेक ओवर द पॉलिटिकल कंट्रोल. एंड ही आल्सो बिलीव so much in the role of middle class in a political system जिनको वो मिडिल क्लास को सब एलीट बोलता है. जो मिडिल क्लास है, the stability of any political organisms depends on the level of morality, intelligence and the activity this वो कहता है कि जो रूलिंग क्लास की पॉलिसीज हैं दैट आर ओनली मेड इन द इंटरेस्ट ऑफ द रूलिंग क्लास ओनली. असल में वो एक लिबादा ओढ़ा होता है उन्होंने, एक मोरल और लीगल गार्ड का. असल में वो जो पॉलिसीज बनाते हैं, दीज पॉलिसीज आर जस्ट बेनिफिशियल फॉर द रूलिंग क्लास. गवर्निंग एलीट या नॉन गवर्निंग एलीट जो है कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को फायदा पहुंचाती हैं. इफ यू लुक अपॉन द केसेस ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, हमारी जो पॉलिसीज बनती हैं, पब्लिक पॉलिसीज बनती हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, मिसाल के तौर के ऊपर अब पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क है, हमारी इकॉनमी जो बेस करती है वो एग्रीकल्चर के ऊपर बेस करती है. अब गन्ना भी हम शुगर प्रोड्यूस करते हैं बहुत सारी, हम गंदम प्रोड्यूस करते हैं बहुत सारी. अब क्यों वो गंदम की शॉर्टेज हो जाती है, क्यों चीनी की शॉर्टेज हो जाती है, क्यों चीनी के रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्यों आटे के रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्यों मेडिसिन जो हैं जो पाकिस्तान में जिनको लाइसेंस है, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं, वो क्यों शॉर्टेज हो जाती है, क्यों उनके प्राइसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं. तो दिस इज़ वाई दिस रूलिंग क्लास जो है protects the rights of only the interest of the class. It has nothing to do with the poor, it has nothing to do with the lower stratum, powerless factions या diverse factions of the society हैं, उनके साथ उसका कुछ लेना देना नहीं होता. He believe, तो ये यानी कि वो क्या बात करता है, वो ये ही बिलीव इन मोरालिटी, कि मोरालिटी होनी चाहिए कि आप जो भी पॉलिसीज बनाएं दैट शुड बी द इंटरेस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल. लेकिन ही बिलीव्स दैट मोरालिटी डज नॉट एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी. हमारी सोसाइटीज के अंदर जो मोरालिटीज हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती. तो ये था एक एनालिसिस आपको समझाने के लिए एलीट थ्योरी और पब्लिक पॉलिसी के रिलेशन के बारे में. तो आज हमने ये दो जो साइंटिस्ट हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं, इनको डिस्कस किया. व्हाट आर देयर अजम्पशंस रिगार्डिंग एलीट थ्योरी. बाकी जो है वो हम कल की निश्चित में करेंगे. मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो हैं उसके ऊपर जरूर वो करेंगे. ठीक है, आज का लेक्चर इतना ही है बच्चों. रीडिंग मटेरियल मैंने आपको सारा सेंड कर दिया. अब ये कल इसका दूसरा पार्ट मैं अपलोड करूंगा और अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.